आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं विज्ञान और प्रवासी संदेश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी 7वें आसमान पर है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। पूरे देश की निगाहें इस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर टिकी है। योगी गोरखपुर से मैदान में है तो अखिलेश मैनपुरी के करहल सीट से उतरे हैं। करहल सीट अखिलेश के परिवार के वर्चस्व वाली सीट है तो गोरखपुर से योगी 5 मर्तबा सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं की सीटें सेफ मानी जा रही है। इस बीच यह भी बात दबी जुबान उठने लगी है कि गोरखपुर में योगी का चुनाव फंस गया है। आज हम अपने इस एपिसोड में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रवासी संदेश पर हमारी एक खास पेशकश। आइए अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जो सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है। वे यहीं की सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गोरखनाथ मठ भी इसी इलाके में आता है। महाराज इसी मठ के महंत हैं। यूपी के तमाम पत्रकार और सियासी पंडित इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गोरखपुर में बाबा की राह आसान नहीं है। इसी मामले में वे तरह तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं कि गोरखपुर में योगी पूरी तरह से घिर चुके हैं। सबसे पहले उन मुद्दों की चर्चा जरूरी है जो गोरखपुर में योगी की राह में कांटे बिखेर सकती हैं। सबसे पहले योगी के सामने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की बात करते हैं। यहाँ योगी के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकती है सुभावती शुक्ला, जिन्हें वहां अखिलेश ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। गोरखपुर के दिग्गज और बाहुबली हरिशंकर तिवारी तो बाबा के खिलाफ झंडा बुलंद किए ही थे। अब सुभावती की उम्मीदवारी से ब्राह्मण मतदाता भाजपा से दूर जा सकते हैं। सुभावती शुक्ला एक पुराने भाजपाई परिवार से ताल्लुक रखती है और उनके दिवंगत पति उपेंद्र दत्त शुक्ला किसी जमाने में योगी के बड़े करीबी हुआ करते थे। योगी के सीएम बन जाने के बाद खाली हुई उनकी लोकसभा सीट पर उपेंद्र दत्त शुक्ला ही भाजपा के टिकट पर वहां चुनाव लड़े थे, लेकिन वो जीत नहीं सके। उसके कुछ समय बाद ही कोरोना काल में शुक्ला का निधन हो गया। शुक्ला की विधवा सुभावती का आरोप है उनके पति के निधन के बाद मुख्यमंत्री रहते योगी ने उनके परिवार की जरा सी भी सूद नहीं ली। इसी बात से नाराज शुक्ला परिवार ने अखिलेश का दामन थाम लिया और अब योगी को चुनौती दे रहे हैं। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर सुभावती के पक्ष में सहानुभूति की हवा चली और समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट उनकी तरफ घूम गए तो योगी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। गोरखपुर सीट से जुड़े कुछ और पहलुओं की बात भी की जानी चाहिए। हम चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट की एक एक परत आपके सामने खोल कर रख दें। इसके लिए दूसरे अन्य उम्मीदवारों की भी चर्चा जरूरी है। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि गोरखपुर से कई बार विधायक रहे डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का टिकट काट कर योगी को उतारा गया है। अग्रवाल व्यापारी वर्ग में खास लोकप्रिय रहे हैं। यदि व्यापारी वर्ग नाराज हो गया तो भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। गोरखपुर सीट की हवा का रुख आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर रावण ने भी बदल दिया है, क्योंकि जो दलित वोटर मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पाकर भाजपा की तरफ झुका हुआ था, वो अब चंद्रशेखर के पक्ष में लामबंद हो सकता है। इसके साथ ही योगी का राजपूतों के पक्ष में जरूरत से ज्यादा झुकाव उनको ब्राह्मणों से दूर कर सकता है। गोरखपुर में एक बात योगी के पक्ष में जाती दिख रही है, वो ये कि यहाँ सुभावती शुक्ला की उम्मीदवारी से समाजवादी कार्यकर्ता उनके साथ दिल से नहीं जुड़ेगा और इसका नुकसान सीधे तौर पर सपा को हो सकता है। इस मौके पर गोरखपुर के जातीय समीकरण पर भी एक नजर डालना आवश्यक है। गोरखपुर सदर सीट की बात की जाए तो यहाँ करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक कायस्थ वोटर है जिनकी संख्या 95,000 है, तो 55,000 ब्राह्मण मतदाता है। इसी तरह मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000 और दलित समाज के 20,000 वोट हैं। इसके अलावा इस सीट पर पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर 30,000 के करीब वोटर दर्ज हैं। लेकिन सभी जातियों के वोटर यहाँ जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। तो ये रहा गोरखपुर का हाल और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के चुनाव पर एक नजर हमें उम्मीद है
आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप हमारी किसी भी बात से असहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा और जल्द ही यूपी चुनाव से जुड़ा दूसरा एक और एपिसोड लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।